गया कि हमारे स्वामी त्रिलोकी के नाथ हैं और इन छोटे छोटे से बच्चों को प्रणाम क्यों कर रहे हैं। छोटे छोटे से बच्चों को प्रणाम काहे को कर रहे हैं। आगे बढ़ के सती ने पूछा, प्रभु आप स्वयं त्रिलोकी के नाथ होकर के छोटे बनघंटी बच्चों को प्रणाम क्यों किया। शंकर भगवान कहते, देवी ये कोई बनघंटी बच्चे नहीं है, साक्षात नारायण के अवतारी हैं और इनकी देवी को कोई चुरा ले गया है। उनकी खोज में ये विरह में बड़े व्याकुल हो रहे हैं। सती के मन में संदेह हुआ कि कैसे त्रिलोकी के नाथ हैं जो अपनी पत्नी का ही पता नहीं लगा पाए कौन ले गया। सती के मन में संदेह हुआ तो भगवान ने जवाब दिया है कि जो तुम्हारे मन अति संदेह हो तो तुम जाए परीक्षा ले। तुम्हारे मन में अगर संदेह है तो चली जाओ, परीक्षा लेके आओ। सती चली है, वहां से सीता का भेष बना करके जैसे ही सामने पहुंची तो श्री राम तो कुछ नहीं बोले, लेकिन लखन बाल बूढ़ पड़े। जवाब दिया है कि हे शिवे यहाँ क्या करती हो, कैलाशी कहाँ विराजे हैं, क्या कर रही हो यहाँ के लिए तुम। तो जब पहचान हो गई है वहां पर सती वहीं बैठ गई। सामने निगाह उठा करके देखा तो क्या देखा, राम लक्ष्मण सीता खड़े। पीछे मुड़ के देखा, वहां भी राम लक्ष्मण सीता खड़े। दाएं बाएं मुड़कर देखा, वहां भी राम लक्ष्मण सीता खड़े। अब हुआ ऐसा कि नयन मूंदी बैठी मन माई, नयन मूंदी बैठी मन माई, हृदय कंपयब सुधि कछु नाही। सुधि कछु नाही, हृदय कंपयब सुधि कछु नाही। बैठी है सती मैया, वहां से भागी और भगवान शंकर के पास में पहुंची। शंकर जी बोले, कहो परीक्षा ले आए। बोले ना 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 ना, शंकर जी से झूठ बोल। तो भाई सती बोली, कछु न परीक्षा लीन गुसाई, तीन प्रणाम तुम्हारी नाई, तीन प्रणाम तुम्हारी नाई। जवाब दिया, हमने कोई परीक्षा नहीं ली, जैसे आपने प्रणाम किया है वैसे ही हमने भगवान शंकर को प्रणाम किया। शंकर जी क्या काम करते हैं। तब शंकर देखा धर ध्याना, तब शंकर देखा धर ध्याना, सती जो कीन चरित्र सब जाना, सती जो कीन चरित्र सब जाना। सती से भगवान शंकर ने कहा, कहो देवी परीक्षा लेके आई। तो सती झूठ बोले गई। जवाब दिया कि कछु न परीक्षा लीन गोसाई, और कीन प्रणाम तुम्हारी अनाई। शंकर जी समझ गए, परीक्षा लेने गई, देखें ये हमसे झूठ तो नहीं बोल रही। शंकर जी ने ध्यान धर के देखा तो तब शंकर देखा धर ध्याना, और सती जो कीन चरित्र सब जाना। भगवान सब समझ गए। इधर से गई थी हमारी देवी बन करके, वहां पहुंची तो सीता का भेष बनाया, और सीता को हम अपनी माँ के बराबर समझते हैं, माँ के बराबर उन्हें सम्मान करते हैं, अपना माँ मानते हैं हमें। और लेकिन फिर भी सीता का भेष बनाया है सती ने। तो सती से जवाब दिया है कि तुम हमसे झूठ बोले गई, वहां जाकर के मेरी माँ का रूप धारण किया है। जाओ, आज के बाद में हमारा और तुम्हारा भेंटा पति और पत्नी के रूप में नहीं होगा। भगवान शंकर इतनी बात कह करके आगे बढ़े। सती मैया हाथ जोड़ के पीछे पीछे भाग रही, प्रभु मुझे माफ कर दीजिए, मुझसे गलती हो गई, मैं मानती हूँ,
लेकिन आज के बाद में कभी भी कोई भी ऐसी गलती नहीं होगी, मुझे माफ कर दीजिए। भगवान शंकर कहने लगे माफ नहीं करूंगा, आपने जो किया है उसका प्रायश्चित तो मैं स्वयं करना ही पड़ेगा। मेरे भैया कैलाश पर्वत पर जाकर भगवान शंकर समाधि में बैठ गए, और समाधि में बैठने के बाद आज बाहर सती मैया खड़ी है वहां पर। के हाँ भी न कही ना भी न कही, और दुविधा में नैया पड़ी रही। हाँ भी न कही ना भी न कही, दुविधा में नैया पड़ी रही। सेवा मां भोले बाबा समाधि लगाए रहे, मैया कर जोड़े खड़ी रही। भोले बाबा समाधि लगाए रहे, मैया कर जोड़े खड़ी रही। भोलेनाथ समाधि लगाए रहे, दुखिया कर जोड़े खड़ी रही। भगवान शंकर हाँ भी न कही ना भी न कही, दुविधा में नैया पड़ी रही। भोलेनाथ समाधि लगाए रहे, मैया कर जोड़े खड़ी रही। याद रखना सज्जनों, भोले बाबा की समाधि ऐसी तो है ना जो 2-4 दिनों में खुल जाए, 2-4-6-10 दिनों में खुल जाए, महीना 2 महीना में खुल जाए, साल 2 साल में खुल जाए। भगवान समाधि में बैठ जाएं तो कहो तो हजारों वर्षें व्यतीत हो जाएं। तुलसी बाबा जी कहते हैं कि बीते संवत सहस 87, और खुली समाधि संबोय अविनाशी। भगवान शंकर की जब समाधि खुली तब कितने समय बाद खुली? तुलसी बाबा जी कहते कि 87,000 वर्ष व्यतीत हो गए। 87,000 वर्ष व्यतीत हो गए हैं, और उसके बाद भगवान शंकर की समाधि खुली है। सती मैया हाथ जोड़ के वहीं खड़ी। भगवान शंकर से बोली हैं प्रभु बहुत समय हो गया है, आपके इंतजार में शरीर भी सूख कर बिल्कुल कांटा हो गया, अब तो मुझे माफ कर दीजिए। बोले बाबा कहने लगे सुनो देवी, भगवान शंकर ने देखा है वर्षें व्यतीत हो गई हैं, फिर भी हमारी देवी मेरे इंतजार में खड़ी है। कैलाश पर्वत पर पुनः फिर से भगवान शंकर और मां सती रहने लगे हैं। धीरे धीरे समय यापन होता गया सज्जनों। एक समय ऐसा हुआ कैलाश पर्वत से सभी देवी देवता अपने अपने विमानों में बैठ करके बड़े सज धज के जा रहे हैं। सती मैया बोली है भगवान शंकर से, प्रभु ये सभी देवता कहाँ जा रहे हैं? शंकर जी कहने लगे ये सभी देवता तुम्हारे पिता के घर पे जा रहे हैं। मेरे पिता के घर पे? बोले हाँ। क्यों जा रहे हैं? बोले तुम्हारे पिता ने बहुत बड़ा यज्ञ का अनुष्ठान किया है, और उसी यज्ञ के अनुष्ठान में ये सभी देवता जा रहे।
पार्वती सती मैया बोली हैं भगवान शंकर से, प्रभु पिता के घर पे यज्ञ हो रहा है और हम आप यहीं हैं, चलिए आप भी चलो और हमें ले चलो। भगवान शंकर बोले, देवी तुम्हारे पिता के घर पे हम चले तो जावें, लेकिन तुम्हारे पिता ने हमें बुलाया नहीं है। बुलाया नहीं? हाँ। क्यों नहीं बुलाया? बोले, एक समय की बात है देवी, ब्रह्मा जी का दरबार लगा था, सभी देवी देवता अपने अपने उचित स्थान पर विराजमान थे, लेकिन मैं भी वहीं विराजमान था। शंकर जी की एक आदत है दोस्तों, जहां भी बैठ जाते हैं वहीं आंखें बंद, समाधि शुरू। भगवान भोलेनाथ समाधि में बैठे हैं। दक्ष जो तुम्हारा पिता है वो आया, दक्ष को देख करके सभी देवी देवता खड़े हो गए, लेकिन हम अपनी आंखें बंद किए बैठे, नहीं देख पाया। इतने में ही तुम्हारा पिता आग बबूला हो गया और हमसे बुरा भला कह डाला और हमें श्राप भी दे दिया।